ये देखिए, ये केजरीवाल सब्जेक्ट नया है, बराबर है। आप सब भी जान रहे हो, बच्चा बच्चा भी जान रहा है, बराबर है। वो बेवकूफ़ बनाता है जाहिर पब्लिक को, बराबर। पब्लिक को भी नॉलेज है, राइट। अभी वो क्या है ना, ये स्मार्टफोन भी आ गया है, बराबर है। तो उसको बोलो कि उल्लू तू ही बनता है, तू ही, तेरे को उल्लू बनाए, तेरी बहुत महान है। तू दिल्ली में साफ ही होगा, इधर भी तो तुम्हारा नामो निशान नहीं है इधर, तो मत कर इधर आके। ये लोग अभी दिखाई देते हैं। मैं पूछती हूँ, मैं जनता से भी पूछ रही हूँ कि उस टाइम कहाँ गए जब वैक्सीन चाहिए थी, उस टाइम कहाँ गए जब यूक्रेन के बच्चे लोग रो रहे थे कि मेरी हमारी हेल्प करो। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं फ्री में 300 यूनिट बिजली देंगे अगर हमारी सरकार बना देंगे, उसको लेकर वो तो कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, उनका कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। वो केजरीवाल रॉन्ग है हम्म, और उसका कुछ भी नहीं चलेगा। अच्छा, ऑलवेज मोदी जी होंगे, ऑलवेज मोदी जी। ऑलवेज मोदी जी, फॉर एवर मोदी जी। अब ये बताइए, केजरीवाल भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हम तो उनको पहचानते ही नहीं। कांग्रेस की सरकार कैसी थी 27 साल पहले जो थी? 70 साल पहले ने क्या काम किया? कुछ नहीं काम किया। जो बाहर से नई पार्टी आ रही दिल्ली से इस बार, नहीं नहीं, उसको तो हम नहीं पहचानते, आम आदमी पार्टी वाले को। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कमल खिलने वाला है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेला केयूर पटेल है। मैं यहाँ की काउंसिलर हूँ, इस वार्ड की, वार्ड नंबर 10 की। ठीक ठीक। आप ये बताइए, खास तौर पे जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते हम 1000 रुपये देंगे, उसका कुछ असर नहीं? ये देखिए, ये केजरीवाल सब्जेक्ट नया है, बराबर है। आप सब भी जान रहे हो, बच्चा बच्चा भी जान रहा है, बराबर है। अब ये टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बराबर, सब जानते हैं, बराबर, कि वो क्या फेंकता है, वो क्या बनाता है, सबको उल्लू बनाने के बैठा है। 1000 रुपया उसके पहले उसके खाते में जाके देखे कि 1000 रुपया कहाँ पे पड़ता है, किधर डालना पड़ता है। वो बेवकूफ़ बनाता है जाहिर पब्लिक को, बराबर। पब्लिक को भी नॉलेज है, राइट। अभी वो क्या है ना, ये स्मार्टफोन भी आ गया है, बराबर है। तो उसको बोलो कि उल्लू तू ही बनता है, तू ही, तेरे को उल्लू बनाए, तेरी जात को बहुत महान है। तू दिल्ली में साफ ही होगा, इधर भी तो तुम्हारा नामो निशान नहीं है इधर, तो मत कर इधर आके, बराबर है। जो 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हो, 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये बेवकूफ़ है, उसको नॉलेज ही नहीं है। पहले तो किसको नौकरी देगा, पहले उसको पता चलना चाहिए कि एजुकेशन क्या है। अभी आप देख रहे हो कि नरेंद्र मोदी साहब, यूक्रेन में जो हुआ था, बराबर है, सब बच्चे को पता चल गया है, बराबर, कि क्या है, बराबर। नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान वाले को भी ऐसा बोलना पड़ेगा कि हमारा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, तो वो विकास कितना बढ़ रहा है आगे, बराबर है। तो वो नौकरी की डंफास ना मारे, बराबर है। फिर वो क्या कहते हैं उसको, जो भाषण बात कर रहे हैं, बराबर, कि मुफ्त में दूंगा, इधर दूंगा, ये करूंगा। पहले उसको बोलो कि पहले खेतर है, खेड़ के तो दिखा। वो तो किसान का आदमी था, सब जानते हैं इधर का, गुजरात का नरेंद्र मोदी, कि क्या गुजरात की मिट्टी है, वो मिट्टी से पैदा हुआ है, एसी की हवा में नहीं पैदा हुआ। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो जनता का लाडला हूँ, बहुत प्यार मिल रहा गुजरात से। किसने बोला जनता का लाडला? वो तो ऐसे ही बोलेगा, बराबर है। देखिए, वो क्या बोलते हैं, वो पोपट के मुंह में राम बुलाओ तो अच्छी बात है, बराबर, लेकिन किसी बेवकूफ़ के इंसान में मगज में राम नहीं हो तो राम बुलाओ, तो वो उसकी बेवकूफ़ी है, बराबर है। अब राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि बहुमत से हम आ रहे हैं, 27 साल बाद यहाँ भ्रष्टाचार बहुत हो गया। ये राहुल गांधी तो अभी दिखाई दे रहा है, बराबर है। ये चुनाव में ये लोग अभी दिखाई देते हैं। मैं पूछती हूँ, मैं जनता से भी पूछ रही हूँ कि उस टाइम कहाँ गए जब वैक्सीन चाहिए थी, उस टाइम कहाँ गए जब यूक्रेन के बच्चे लोग रो रहे थे कि मेरी हमारी हेल्प करो। प्रधानमंत्री हमारा जो है नरेंद्र मोदी साहब, उसने ही जो हेल्प की है, वो सब जनता को पता चलना चाहिए कि कौन हीरा है और कौन खोटा है, बराबर। वहीं प्रधानमंत्री की बात करें तो उन पर निजी हमले हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, कह रहे हैं कि गुजरात की जनता उनको औकात दिखाएगी, और जो आम आदमी पार्टी के, वो पहले नीच शब्द का उपयोग कर चुके हैं उनके अध्यक्ष। मैंने तो आम आदमी के पार्टी के कोई अध्यक्ष इधर देखा नहीं है। सुनिए, यहाँ अध्यक्ष बनाना पड़ता है, उनको खींच खींच के बुलाना पड़ता है, आओ भैया, आओ भैया। यहाँ देखो, सबका साथ सबका विकास, बाहर देखो कितनी है। आज सुबह में हम फॉर्म भरने गए थे, तो हमारी जनता ने जो हमको सपोर्ट किया है, उससे हिसाब से हमको मालूम पड़ता है कि बीजेपी विन है, बीजेपी ही रहेगी, बीजेपी ही चलेगी।
महिला सुरक्षा कैसी है, खास तौर पे अगर आप लोगों को बता डेफिनेटली पाएं? महिला सुरक्षित इधर तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप नवरात्रि में भी देख रहे हो। वैसे भी यहाँ रात को, आधी रात को भी लड़कियाँ 2-2, 3-3 बजे अच्छी तरह घूमती है। कुछ भी काम हो, कुछ भी जहाँ भी जाना हो, पढ़ाई लिखना करने के लिए भी, कोई भी हो, रात को फ्रेंड भी हो, बराबर है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नारी सुरक्षा बहुत अच्छी है। अब ये बताइए, जो आपको सुन रहे होंगे, जो गुजराती बहनें सुन रही होंगी, उनको क्या कहेंगी, क्या सोच के वो इस बार वोट करें? बहन, मेरी बहन से इतनी गुजराती में જેન્ટ્સને આપો गुजराती હા, ગુજરાતની બહેનોને મારે ખાલી એટલું જ કહેવાનું છે કે જાણો, વિચારો છો, બરોબર છે, ગુજરાતના છો, બરોબર સમજુ છો, કોણ છેતરે છે, કોણ તમને ચીટ કરે છે, શું છે, પણ મતદાન તો નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને જ આપજો પ્લીઝ। नाम क्या है आपका? कोमल। अभी यहाँ पर स्मृति ईरानी जी आ रही हैं, कितना उत्साह है यहाँ कार्यकर्ताओं में? बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे जो इलेक्शन आ रहा है गुजरात में, कई अन्य पार्टियां भी दमखम दिखा रही है अपना, इस बार क्या मूड लग रहा है जनता का? बीजेपी आने वाली है 100%। 100%। ऐसा क्या काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। खास तौर पे अगर आणंद की बात की जाए तो यहाँ क्या विकास के कार्य हुए हैं? बीजेपी ने सबसे पहले यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं इनके लिए बहुत हेल्प की, पानी की सुविधा करी है, और तो और बहुत सारे अच्छे काम किए हैं जिसकी तुलना हम कर नहीं सकते किसी चीज़ से। जैसे अन्य पार्टियां इस बार आ रही हैं, वो कह रही हैं कि महिलाओं के खाते में अगर हम 1000 रुपये देंगे, खासतौर पे केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं, तो उसका कुछ असर है यहाँ? नहीं, आई है। ठीक ठीक। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम केतकी पटेल। अच्छा, इस बार किसका यहाँ पर जोर ज़्यादा लग रहा है? बीजेपी ऑफ कोर्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बीजेपी ने अपना काम दिखाया हुआ है। क्या क्या काम किए हैं, खास तौर पे महिलाओं से रिलेटेड कोई से रिलेटेड जो विधवा सहाय है, वो मेरे जैसे कितनी भी लड़कियां हैं जो छोटी सी उम्र में जो विडो तो उसके लिए सहाय बीजेपी ने किया है, वो कोई और अभी तक नहीं किया हुआ है। बाकी जो अन्य पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं फ्री में 300 यूनिट बिजली देंगे अगर हमारी सरकार बना देंगे, उसको लेकर वो तो कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, उनका कुछ नहीं है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करे, उसका कोई असर नहीं है? वो तो कोई असर नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में बीजेपी ही छाया हुआ है, तो इसलिए तो हमें बीजेपी। अच्छा, हाँ। बीजेपी आएगी। या क्या सर आपका? रमेश भाई पटेल। रमेश भाई पटेल जी, इस बार ये बताइए, गुजरात इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लग रहा है जनता का मूड? डेफिनेटली 100% जनता पार्टी आएगी। मे बी 140, 150 सीट्स। आप पटेल समाज से आते हैं, जो अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं कि जो उनके अध्यक्ष हैं, जब उन पर कार्रवाई हुई तो वो कह रहे हैं कि जो पटेल समाज है वो नाराज चल रहा है बीजेपी से। नहीं नहीं, वो केजरीवाल रॉन्ग है और उसका कुछ भी नहीं चलेगा। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि इस बार यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है, बहुमत से सरकार बन रही है हमारी। नो, वो लायर पीपल। अच्छा, आपको लगता है कि जो वो वादे कर रहे हैं 300 बिजली यूनिट फ्री दे देंगे, 1000 महिलाओं के खाते में दें, वो अभी दिल्ली में नहीं दिया तो गुजरात में क्या देगा? भरोसा नहीं है आपको? भरोसा नहीं है। और मोदी जी के क्या क्या काम जिनकी वजह से आप उनको पसंद? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया और सारा वर्ल्ड में उसका नंबर, इंडिया को नंबर 4 बनाया है। अभी आगे जाएगा, एक दिन नंबर 1 भी आएगा। जैसे राहुल गांधी हैं, उनके जो नेता हैं, चाहे अशोक गहलोत जी, वो ये कह रहे हैं कि गुजरात की जनता सबक सिखाएगी इस बार भारतीय जनता पार्टी को। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कांग्रेस का कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। कितनी सीटें लग रही 182 में से? 182 में से 140, 150 अपनी लग जाएगी। 150 प्लस? 150। ठीक ठीक ठीक। नाम क्या है आपका? वीरेंद्र चौहान। वीरेंद्र चौहान जी, ये बताइए, गुजरात में चुनाव है, अब चुनावी रैलियों का शुरुआत होने जा रही है, क्या लग रहा है इस बार माहौल किस पक्ष में है? ऑलवेज मोदी जी होंगे। ऑलवेज मोदी जी? ऑलवेज मोदी जी, फॉर एवर मोदी जी। अब ये बताइए, जो नई पार्टियां आ रही हैं उनका क्या है, केजरीवाल के बारे में क्या सोच रही हैं? पहले सीखे, क्लास ले, फिर आए एग्ज़ाम देने। अच्छा, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ गुजरात में आ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ की जनता उन्हें खूब प्यार कर रही है। नई प्रोडक्ट को एडवर्टाइज ज़्यादा करना पड़ता है, और जो पहले से कोलगेट ने कभी देखा है क्या कि एडवर्टाइज ज़्यादा किया है? वैसा ही है, पार्ले जैसे चलता है अच्छा। वैसे ही मोदी जी चलते हैं।
क्या क्या काम किए उन्होंने खास तौर पे यहाँ गुजरात और आणंद में? एजुकेशन, रोड, अगर रोड की बात करें तो जाइए इंडिया में कहीं भी आपको पता चलेगा कि हाँ भाई रोड सर्विस क्या है। और जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनसे क्या कहेंगे कि क्या सोच के वोट करें और क्या इस बार ध्यान रखें? मोदी जी को बस यही कह सकता हूँ, मोदी जी को ही वोट करिए ताकि ये विकास का दौर है वो आगे चलता ही रहे। अच्छा, विकास का दौर चलना नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है सर? अशोक भाई। अशोक भाई जी, ये बताइए गुजरात में चुनाव है और क्या माहौल लग रहा है यहाँ? ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। आपने तो 27 साल पहले वाला भी शासन देखा होगा, उसमें और इसमें क्या आपको डिफरेंस नज़र आया, क्या आपको अलग? पहले कोई विकास का काम किया ही नहीं, सभी को सभी नागरिकों को गैर मार्ग दौरा है, कोई भी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला है। अब अभी तो सब डिजिटल हो गया है, सीधा खाता में पैसा पड़ता है। अच्छा, तो विधवा सहाय है, आवास योजना है, वो सभी मिल जाती है, लाभार्थी को मिलता है। और जो कामकाज है ये विकास का दौर चल रहा है और विकास होना ही चाहिए और विकास करते ही है। किन किन योजनाओं का फायदा आपको खुद बतौर आपको मिला है? कौन कौन सी योजना? आवास योजना, बीपीएल योजना, आरोग्य की जो योजना वो है आयुष्मान, और जो गरीब को लागू पड़ता है। हम ये खेडूत है तो प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना में से भी लाभ मिलता है। और विधवा सहाय का हमारा कुटुंब में है, वो गांव में जो है वो सभी लाभ लेते हैं। ये बताइए, केजरीवाल भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हम तो उनको पहचानते ही नहीं। वो तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ रहे हैं। पहचानते ही नहीं। अभी कौन आएगा उसके साथ? क्या काम किया है? वो तो दिल्ली में काम किया है ऐसा बोलता है, गुजरात में क्या काम किया है? किसी को मिला तक नहीं, तो फिर उसको पहचानेगा कौन? अच्छा, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ आ रहे हैं। आते हैं तो क्या हुआ, ऐसे तो कई आते हैं। अच्छा, गुजरात में तो सभी आते हैं और गुजरात ही है जो है वो गुजरात है। अच्छा, और बाकियों का कोई चांस नहीं है? किसी का चांस नहीं, केवल मोदी जी। केवल मोदी। अच्छा, ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? रमनियम सोलंकी। सोलंकी जी, ये बताइए इस बार पक्ष में किसके जा रहा है यहाँ का चुनाव? भाजपा सरकार। भाजपा जी, क्या क्या काम हुए? भाजपा ने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये देखो, पहला तो ये बात सुनो कि जो हेल्थ यूनिट के लिए अच्छा काम किया है। 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है सबको। पहले एक कार्ड देता था, उसमें 5 लाख आता, पर डे पर 5 लाख रुपया देते हैं, बराबर। और अच्छा काम किया है। जो रोड रास्ता है, जो अकस्मात होता था, ये अभी कम हो गया है, कोई अकस्मात होता नहीं है, इसलिए भाजपा सरकार अच्छी है हमारे लिए। और कांग्रेस की सरकार कैसी थी 27 साल पहले जो थी? 70 साल पहले ने क्या काम किया? कुछ नहीं काम किया। वो जो 5-7 साल में जो भाजपा सरकार ने काम किया, वो तो ऐसा 70 साल वो हुआ तो कुछ काम तो किया ही नहीं है। अच्छा, खाली पेपर पे बताया। और जो बाहर से नई पार्टी आ रही दिल्ली से इस बार, नहीं, उसको तो हम नहीं पहचानते। आम आदमी पार्टी वाले को उनको पहचानते ही नहीं? नहीं पहचानते ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि नाम सुना है लेकिन हम पहचानते नहीं, और उसको मत भी हम नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा है। वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे तो अगर ये पण बोला ना, भाजपा सरकार ने भी कर दिया ना कि हम भी 300 यूनिट फिर देंगे। अच्छा, और जो पहला उसके राज में था 350 के 400 रुपया मिलता था वो विधवा औरतों को, अभी पूरा 1250 किया। 1250। और एक जो 700 रुपया मिलता था वृद्धावस्था पेंशन, उसका 1000 कर दिया। अच्छा, तो हमारे लिए जो तो पेंशन है वो बढ़ा दी गई हाँ, है। उससे पेंशन बढ़ा दिया सबका। अच्छा, उससे गरीब खुश हैं। हाँ, हर हमारा जो रेलवे वाला था उसको भी पेंशन हमारा भी बढ़ गया। 4% अभी दिया, अभी 18 तक की बाद में देंगे। अच्छा, मतलब पूरा रेलवे का जो है मत वो तो भाजपा को ही मिलेगा। अच्छा, सारे रेलवे कर्मी जो पूरा हैं, साढ़े 55 लाख के कम से कम रिटायरमेंट है और 45 लाख चालू सर्विस वाले हैं। वो भी पूरा रेलवे वाला भाजपा सरकार देंगे। अच्छा, सभी रेलवे कर्मी भाजपा सरकार। हाँ। ठीक ठीक ठीक।
सर आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सोलंकी मेरा नाम है। भूपेंद्र जी, ये बताइए, आप खासतौर पे युवा भी हैं, तो इस बार युवा क्या सोच रहे हैं और आपका क्या मानना है कि किसकी सरकार बननी है? युवा भाजपा के साथ ही है और युवा धन बोल रहा है बीजेपी बीजेपी बीजेपी, ओनली बीजेपी। और जो बाहर से पार्टियां आई हैं और राहुल गांधी के बारे में, देखिए बाहर से पार्टी आई है, वो बोल रही है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, ये देंगे। तो हमारी सरकार 27 साल से है, अगर फ्री हो सकता था तो वो पहले ही दे सकती थी ना। वो बाहर से आके देते हैं और भाजपा ने तो ऑलरेडी फ्री दे दिया है। आप अनाज देखो, गरीब को लोगों को है, गरीब रेखा के नीचे जो, उनको अभी मुफ्त में हमने 2 साल से अनाज फ्री दिया है। तो वो तो आने के बाद फ्री देने वाले, हमने पहले से फ्री दे दिया है। अच्छा, तो जो कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा ने बहुत भ्रष्टाचार कर दिया, महंगाई कर दी, बेरोजगारी हो गई, अब इससे छुटकारा पाने के लिए हम यहाँ झाड़ू चलाएंगे। झाड़ू तो ऑलरेडी यहाँ चल रहा है और चलने वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कमल खिलने वाला है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो क्या है, किसी सरकार के हाथ में नहीं है। वो ऑलरेडी जो अपनी क्या बोल रहे हैं उसको, सॉरी टू से, बट उसको ये बोल रहे हैं कि जैसे अपनी आमदनी बढ़ती है वैसी तरह महंगाई भी बढ़ती है। तो उसमें महंगाई का कोई रोल है नहीं। कितनी सीटें लग रही है बीजेपी और बाकी पार्टियों को? बीजेपी 150 तो लगाएगी, 150 प्लस 100%। अच्छा जी। और बाकियों का? बाकी बस उसके नीचे रहेगी, वो 32 बाकी है, उसमें से 2, 12, 30 जो भी होगी वो। दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी हो? क्योंकि ये दिलचस्प वो है कि आम आदमी पार्टी होगी या कांग्रेस? देखो हर बार यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस ही रहता है, रनर्स अप हमेशा कांग्रेस रही है, तो इस बार भी रनर्स अप कांग्रेस ही रहेगी।